वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक और मज़े में। जी, तो यहाँ पे लेट नाइट टाइम था, रात के मतलब 3 बजे थे शायद। तो मेरे बच्चे जो हैं वो उनको मूड हो रहा था कि हम ये चीज़ खा लें, ये रिंग्स वग़ैरह जो होते हैं, ये पापड़ जो होते हैं, इनको जो हम फ्राई करके खाएँ। तो मेरा मूड बिल्कुल नहीं था इनको बनाने का, लेकिन बच्चों को आपको पता है, जो मेरा बड़ा बेटा है उसको था कि मैं बनाऊँ खुद, मम्मा आप थकी हुई हैं, ये वो, तो वो खुद ही बना रहे हैं। और एक बना के थक गए, उनको पता चल गया कि ये बहुत जो है वो रिस्की काम है। ख़ैर फिर मैंने बनाए थे। और यहाँ पे वही हम करें। अच्छा, मैं ना कढ़ाई में फ्राई नहीं करती, क्योंकि ऑयल ज़्यादा होता है। फिर वो ऑयल किसी और चीज़ में डालने से स्मेल हो जाती है, फिर वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए मैं ऑयल इतना ही यूज़ करती हूँ जितना कि हम उसमें जो है वो ये रिंग्स वग़ैरह फ्राई कर सकें, हमारा जो ऑयल है वो ज़ाया ना हो। तो इसलिए मैंने ये पैन में ही उनको कहा कि आप ये काम करें। ख़ैर उन्होंने तो थोड़े से ही ये रिंग्स बनाए थे, ये मैं बना रही हूँ, उसके बाद वो बनाएँगे। अच्छा, वो काम कम और उनको मस्तियाँ ज़्यादा थी, मस्तियाँ ज़्यादा कर रहे थे और उनके बस की बात भी ये नहीं थी, बस शौक था इनका। ख़ैर, तो लेट नाइट पे बस हल्की-फुल्की भूख लगती है, तो फिर उनको कुछ ना कुछ होता है कि हम कुछ बना के मम्मा दें या हम खुद या तो ऑनलाइन ऑर्डर करें, यही होता है। ये देखिए अर्शमान, उनकी मस्तियाँ, ये बना रहा है, ये देखिए। अच्छा जी, तो और आप बताएँ क्या हाल है आपके? और ये इनको देखो, ये अरज़ान भी इनके साथ है, वो बनाते जा रहा है और ये जो है वो खा रहा है। और इसके साथ मैं भी खड़ी थी और मेरा छोटू भी था, वो कैसे खड़ा है। उसको जो है वो चेयर लेकर उसको स्लैब में बिल्कुल आगे आके जो है ना वो खड़ा हो गया। मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं ऑयल वग़ैरह कुछ मतलब इनको लग ना जाए, लेकिन ये अपनी मस्तियों में थे। ख़ैर फिर मैंने ही जो था सब कुछ फिर मैंने करके दिया, सब फ्राई वग़ैरह मैंने ही किया था। यहाँ पे ये देखिए, ये सब मैंने ही बनाए थे। तो ये सुबह-सुबह का टाइम है, यहाँ पे 8:30 8 का टाइम है। यहाँ पे मैं जा रही थी किसी काम से, तो जैसे भी थी वैसे जा रही थी। अबाया मैंने पहन लिया था और दिन ठंड भी बहुत थी और सर्दी भी बहुत थी, और ऊपर से जो है वो सुबह का टाइम होता है, नींद इतनी शिद्दत से मुझे आ रही थी, लेकिन क्या करें, ये काम ज़रूरी था। तो मेरे हस्बैंड गाड़ी निकालने गए, तो मैंने मना कर दिया कि इसमें टाइम लगेगा। जो के लिए हम जा रहे थे वो घर के करीब ही था, तो वहाँ पे हम बाइक पे भी जा सकते थे। तो ये फर्स्ट व्लॉग है मेरा बाइक पे, और मैंने जो है वो मोबाइल पकड़ी हुई थी, लेकिन मुझे डर भी लग रहा था कहीं गिर ना जाए या कोई छीन ना ले, कुछ भी हो सकता है। जी, तो मुझे नादरा ऑफ़िस में काम था। यहाँ पे देखिए मैं नींद में हूँ और उस दिन ठंड भी थी, तो दिल नहीं कह रहा था, लेकिन मेरे हस्बैंड का भी काम था, तो फिर उन्होंने कहा नहीं ज़रूरी है आप चलें। तो वो हमारे नादरा ऑफ़िस हमारे घर के बिल्कुल करीब ही है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आ गई थी। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जल्दी काम हो गया था। लेकिन काफ़ी लोग वहाँ पे थे जिनके बहुत से प्रॉब्लम थे। वो वहाँ पे मतलब बोल रहे थे कि हम 3 दिनों से 4 दिनों से मुसलसल आ रहे हैं और हमारे प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो रहे। तो ये देखकर मुझे कॉलेज और स्कूल वाले टाइम याद आ गया, जब हम एग्ज़ाम फ़ॉर्म या एडमिशन फ़ॉर्म कुछ भी ऐसा होता था, डॉक्यूमेंट्स का काम कुछ भी होता था, तो हमें भी जो है ना वो ऐसे ही होता था, काफ़ी दिन लग जाते थे। एक जगह जाते थे, फिर वो कहते थे यहाँ नहीं होगा, वहाँ चले जाएँ, वहाँ नहीं होगा, यहाँ इसकी साइन चाहिए, उसकी साइन। तो ये बड़े मतलब प्रॉब्लम्स आते थे। तो हमारा पाकिस्तान अभी भी वहीं पे ही है। बहुत लोग थे जिनके प्रॉब्लम्स हल नहीं हो रहे थे, और काफ़ी मैंने वहाँ पे देखने को मिला। तो मैंने कहा भाई हमारा तो अल्लाह ही मालिक है, खैर अल्लाह बेहतर करेगा। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी घर, थोड़ा-सा आराम किया, और फिर यहाँ पे मेरे बच्चों को मैंने बहुत मज़ेदार और अच्छा नाश्ता बना के दिया था, और फिर वो जो है वो खेल रहे थे। उसके बाद मेरा मूड नहीं था, जो मैंने इनको अंडे वग़ैरह पराठा बना के दिया था, मेरा उन पे मूड नहीं था, रोज़-रोज़ कौन ये खाए। तो इसलिए मैंने अपने लिए कुछ अलग बनाया, कुछ देसी, कुछ हट के, जो सर्दियों में जिन चीज़ों का खाने में मुझे तो स्पेशली बहुत मज़ा आता है, तो मैंने वही बनाया था।
चीज़ें बच्चे जो है वो नहीं खाते ना शौक से, मैं जैसे भी बना लूँ तो वो नहीं खाते, उनको बस अपना ही ये फ़ास्ट फूड वग़ैरह ये खाना होता है। तो यहाँ पे मैं अपने पसंद से मेरा मूड था, मैं यहाँ पे बैंगन फ्राई कर रही हूँ, उसके बाद मैं कैरेट फ्राई करूँगी और हरी मिर्च, इनको फ्राई करके फिर मैं अपना घर में मसाला बनाती हूँ, जो मैं फ़िश फ्राई करती हूँ उसमें भी डालती हूँ और ये सब्ज़ियाँ फ्राई करती हूँ तो उनमें भी डालती हूँ। जब फ़िश वेजिटेबल मेरी डिश है, मैं बना के आपको कभी शेयर करूँगी रेसिपी, तो उसमें आपको दिखाऊँगी कि ये मैं मसाला कैसे बनाती हूँ, ये मेरे खुद का अपना बना हुआ है। तो इनको फ्राई करके फिर ऊपर मैं ये मसाला उनके ऊपर डालती हूँ। उसके बाद मैं लेमन डालती हूँ, लेमन का जूस डालती हूँ, उसके बाद मज़ेदार चटपटे से ये डिश बन जाती है। तो तो मेरा बड़ा मूड हो रहा था, मैंने सिंपल रोटी के साथ नहीं, ये चावल की रोटी के साथ किया था। अच्छा, चावल की रोटी मुझे वो वाली नहीं बनानी आती, जो पेड़े वाली नहीं होती, पेड़ा बना के फिर वो मुझे नहीं आती, मैं ऐसे ही बनाती हूँ जैसे आपने देखा कि इसको पता नहीं क्या कहते हैं, मैंने वैसे ही बनाई जो जो आपको दिखाई दे रहा है। तो ऐसे बहुत अच्छी बन जाती है। और ये जो हम खा रहे हैं बैंगन, कैरेट वगैरह या फ़िश होती है या सर्दियों में साग होता है और पालक वगैरह, इनके साथ ये रोटी बहुत अच्छी लगती है। तो अच्छा, आलू भी मैं फ्राई करती हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे आलू नहीं फ्राई किए थे, वो बच्चों को अच्छे लगते हैं तो बच्चे तो खा चुके थे। तो इसलिए मैंने ये बना के मैंने खाया था, मेरे हस्बैंड ने भी खाया था, उनको अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं ये जो इसमें मसाला डालती हूँ फिर लेमन ऊपर से, तो ये बहुत अच्छा और चटपटा और स्पाइसी बहुत अच्छी डिश बन जाती है। आप भी कभी ट्राई कीजिएगा, जब कुछ दिल ना करे खाने को तो आप ये चीज़ आप खा सकते हैं, बहुत मज़ेदार होती है। ये मैंने काट के रखे थे, ये जो आपको हरी मिर्च नज़र आ रही है इसको मैं फ्राई करूँगी और लेमन ऊपर ऊपर से हम जो है वो उसका जूस डालेंगे और फिर ये खाने में बहुत ही जो है अच्छी डिश बनती है। कैरेट तो वैसे भी हमारे लिए बहुत अच्छा होता है और मेरे साथ ये हेल्पर भी थी, हम साथ में इकट्ठे काम जो है वो मुश्किल कर सकते हैं, किचन इतना होता है कि इसमें इतना स्पेस नहीं होता। फिर जो है हमारी चलती रहती है। और उसके बाद चाय तो मस्ट है, चाय के बगैर तो किसी की भी सुबह नहीं होती, तो मेरी कैसे होगी, वो भी सर्दियों में। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय और बल्कि बन चुकी है गरमा गरम चाय और ये मैं यहाँ पे खा रही हूँ। आप इसको नाश्ता कर ले कह ले या आप इसको लंच कह ले, कुछ भी कह सकते हैं। और बच्चों को मैंने रेडी कर दिया था, यहाँ पे मेरे बच्चे रेडी हो चुके हैं, उनको नहा कर और थोड़ी सी धूप पे बिठाया था। ज़रूरी है विंटर में आप बच्चों को थोड़ी बहुत धूप दिखाया करें, बल्कि थोड़ी बहुत भी क्या, आधा घंटा तो कम से कम बच्चों को अपने आप को धूप ज़रूर दिखाया करें। अच्छी होती है हमारे लिए, जिनको विटामिन डी की प्रॉब्लम है वो तो स्पेशली ज़रूर जो है वो बैठा करें धूप में। और उसके बाद जो है वो मेरे डिनर का टाइम हो गया था, तो गैस चली जाती है 10 बजे के बाद, स्लो हो जाती है 11 बजे के बाद चली जाती है। यहाँ पे राइस मेरे बॉयल हो चुके थे, इसको सिर्फ जो है वो स्पून चलाना था मुझे। और मैंने गर्मा गर्म पकोड़े बनाए थे। यहाँ पे मैं बाल्टी गोश्त बना रही थी, उनके टमाटर हैं ये तैयार हो चुके थे, बाकी आधी डिश बनानी थी, चिकन फ्राई करनी थी और उसके बाद ये सारा मुकम्मल करना था, वो मैं शूट नहीं कर पाई। ब्लॉग की यहीं पे अपनी एंड करते हैं। नहीं होता है जल्दी जल्दी काम हो जाए, नहीं तो गैस चली जाएगी, तो इसलिए फिर आधा शूट कर पाई आधा नहीं कर पाई। और भी वैसे ही बनता है जैसे हम कढ़ाई बनाते हैं, चिकन कढ़ाई वैसे ही बनता है। अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपसे शेयर कर दूँगी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।